अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामी महमूद। नाज़रीन, आज का जो हमारा अफ्तार है वो बड़ी डिफरेंट जगह पर है। मैं अगर बात करूँ आज़ादी के हवाले से तो आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ लाहौर सेंट्रल जेल कोट लखपत में, यहाँ की इंतज़ामिया का कहना है कि जो जुर्म है नफ़रत उससे है, ना कि इंसानियत से या इंसानों से। तो अफ्तारी जो है यहाँ पर आज हम करेंगे, देखेंगे, उनकी कहानियाँ भी जानेंगे यहाँ पर मौजूद कैदियों की। तो आइए मेरे साथ मिलकर देखते हैं कि यहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और अफ्तारी स्पेसिफिकली जो है वो कैसे की जाती है। तो जी, सेंट्रल जेल लाहौर में अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट के हवाले से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फूल लगे हुए हैं, जो फ़िज़ा है वो बड़ी फ्रेश है, चूँकि ग्रीनरी है, नेचर है। अभी मैं हॉस्पिटल की जानिब बढ़ रही हूँ। यहाँ पर सेंट्रल जेल लाहौर में कोट लखपत में जो है वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी दी गई है यहाँ पे मौजूद कैदियों को। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर कैदियों को दी जा रही हैं। जो ज्वाइन किया है जेल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हामिद सुहेल ने, और मेरे साथ मौजूद है कामरान साहब जो कि डिप्टी सुप्रीडेंट है यहाँ लाहौर जेल सेंट्रल जेल के। मैं इनसे सबसे पहले पूछूंगी कि क्या फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल में कैदियों को दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइए। जी, इस वक्त हम कोट लखपत जेल के हॉस्पिटल में खड़े हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ी वेल जो स्ट्रक्चर किस्म का है मेंटेन किया हुआ है वो मौजूद है। यहाँ पे एक्सरे से लेके डायलिसिस से लेके उसके अलावा मिनी हमारा ऑपरेशन थिएटर है वो भी मौजूद है। उसके अलावा डेंटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। और हर 15 दिन के बाद यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं जो ये तमाम असीरान के जो मसले हैं, टेक्निकल मसाइल हैं, उनको हल किया जाता है। उसके अलावा एमरजेंसी से रिलेटेड तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे मौजूद हैं। 24/7 जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो डिस्पेंसर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। बेसिकली तमाम यानी हमारे पास जो मेडिकल का जो एक बेसिक जो चाहिए होता है वो तमाम यहाँ पे मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि कॉमनली यहाँ पर जो पेशेंट आता है वो उसमें क्या चीज़ें, क्या डिजीज़ आपको देखने को मिल रही होती है, क्या चीज़ और किस तरह उनको डील किया जाता है। उसके अलावा काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब कोई कैद में होता है तो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो क्या फैसिलिटी यहाँ पे है काउंसलिंग की? जी, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट जो है डेली ड्यूटीज़ करती हैं, यहाँ पे डेली आती हैं और वो जो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके रेगुलर सेशंस करते हैं यहाँ पे। और फैसिलिटीज़ का जैसे आपने पूछा है तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 यहाँ पे आउटडोर बेसिस पे पेशेंट्स चेक होते हैं डेली ओपीडी बेसिस में। मॉर्निंग में हमारी अराउंड 100 के करीब ओपीडी होती है और इवनिंग में भी हमारा तकरीबन 150 के करीब जो पेशेंट्स हैं। मुझे ये बताएगा यहाँ पे जो कैदी हैं कॉमनली उनमें क्या डिजीज़, क्या आपको ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है? डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास मोस्टली यहाँ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं वो डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस सी के और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स भी आते हैं। तो जो हमारी प्रेवलेंट डिजीज़ आउटसाइड द जेल है, यानी जिस तरह हमारी जो सोसाइटी में जो प्रेवलेंट डिजीज़ हैं वही यहाँ पे डिजीज़ कॉमन है। लाहौर सेंट्रल जेल का जो हॉस्पिटल है उसके वार्ड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कैदी हैं उनको ट्रीट किया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ अली। आतिफ साहब, मुझे बताइएगा क्या यहाँ पे आप वार्ड में हैं, क्या कोई हेल्थ का इशू था, क्या सेहत में कोई मसला फील कर रहे हैं, क्या मसला था? मुझे हलक का मसला था, एक मेरी टांग कटी हुई है, दूसरी में प्लेटें हैं। जेल की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, सेहत के हवाले से या वैसे ओवरऑल, तो कैसी हैं यहाँ पे? ठीक है, केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। कितने अरसे से आप जेल में और क्या किया था आपने? हमारी लड़ाई हुई थी। क्या महसूस होता है? अपनों से भी दूर है, सेहत भी ठीक नहीं है। भाई ये तो है, गलती तो होती है, लड़ाई कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। हॉस्पिटल की ये वार्ड है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सफाई का खास ख्याल रखा गया है। तो मैं कामरान साहब से यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं, और ये जो बेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं वार्ड के अंदर, कभी ऐसा हुआ है कि मरीज़ ज़्यादा हो गए हो और यहाँ पर आपको मैनेज करना मुश्किल है? हाँ जी, देख सकते हैं आप सफाई की, जैसे आपने पहले बात की, साफ़ नज़र आ रहा है। ये सफाई आपके आने पे ऐसे नहीं है, ये हर वक्त ऐसे होती है। ये 76 बेडेड हॉस्पिटल है,
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो फैसिलिटीज़ जैसे मैंने पहले बताया बेसिक मौजूद हैं। मेडिसिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे एलोपैथी के साथ होम्योपैथी के भी जो पेशेंट्स हैं जो कि होम्योपैथी पे यकीन करते हैं, उनको भी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये कितना टफ होता है आपके लिए यहाँ पे इसको ट्रीट करना? और हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, मतलब मुख्तलिफ प्रिजनर्स आते हैं, ये क्योंकि सेंट्रल जेल है तो यहाँ पे जो छोटी सब जेल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं वहाँ से भी पेशेंट्स रेफ़र होकर आते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पज़ सेंट्रल जेल में, और फिर उन्हें हम यहाँ से सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल उनकी सैंक्शन के अकॉर्डिंगली भिजवाते हैं, शिफ्ट करवाते हैं। अच्छा कामर साहब, मुझे अब एक सवाल मेरे जहन में आया कि बहुत सारे जो कैदी होते हैं वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं सेहत के हवाले से। कोई अगर नहीं रहना चाह रहा जेल में, थोड़ी देर के लिए यहाँ आना चाह रहा है वार्ड में, तो इस तरह के बहुत सारे मामला भी देखने को मिल रहे होते हैं, तो उसको कैसे डील करते हैं? कोई एक वाक़या हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है ना फैसिलिटेट होना चाहते हैं, हर लिहाज से होना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, तो उसमें कई लोग करते हैं, बहाने करते हैं कि हमारे पेट में दर्द है या हमारे दिल में दर्द है। लेकिन चूँकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास लैब है, अगर कोई इस तरह का बहाना करता भी है तो हम लैब टेस्ट के थ्रू उसके जो डायग्नोज कर लेते हैं और उस वाले से वो पकड़े भी जाते हैं, और पकड़ के कई दफ़ा शर्मिंदा भी होते हैं कि हमसे गलती हो गई है। यहाँ पे बुक शेल्फ की फैसिलिटी, टीवी लगा हुआ है जनाब, और एसी जो है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इसका क्रेडिट जो है वो इंतज़ामिया को जाता है। अभी यहाँ पर एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है कि मैं इनसे पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम जी। इब्राहिम साहब, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 18 माह हो गए। 18 माह हो गया। और इलाज किस चीज़ का चल रहा है? क्या प्रॉब्लम ये है? मोरों का प्रॉब्लम है। क्या किया था आपने? 2011 का ये मेरा केस है। मैं इधर फैक्ट्री में काम के लिए आया था, तो वो इधर जो पहले से मौजूद थे वो लड़के, उन्होंने मेरा मोबाइल यूज़ करके कत्ल कर दिया है। अब वो कुछ दुबई में है, कुछ सऊदीया में, मैं जेल में हूँ। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। पैगाम यही है कि जो भी कभी गुस्से में काम हो जाता है, गुस्से पे कंट्रोल करें या किसी का लड़ाई झगड़े से परहेज करें। ये बहुत मुश्किल वक्त है इधर जेल में, तो जो लोग जल्दबाजी में गुस्से में आके ये गलत काम कर देते हैं, उनको ये बर्दाश्त करना चाहिए कि पीछे वाले बहन भाई माँ बाप, वो हम तो इधर गलती करके आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए जेल नहीं है, हमारे घर वालों के लिए जेल है। सेंट्रल जेल लाहौर कोट लखपत में हम मौजूद हैं, और यहाँ पे रमज़ान के महीने में स्पेसिफ़िकली क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे कैदियों को? मुझे ये बताइएगा कि इस सेंट्रल जेल में जो है वो क्या तादाद है कैदियों की, और रमज़ान स्पेसिफ़िक बात करूँ तो आप किस तरह फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे बेसिकली कैदी जो सज़ा याफ्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। और जो जहाँ तक आपने अफ्तार का बताया तो हुकूमत पंजाब सहरी और अफ्तारी ख़ास तौर पे उसके ऊपर ख़ासी तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा गया है। मुझे ये बताइएगा यहाँ पे जो अफ्तारी है कैदियों के लिए, उसमें क्या क्या होता है और किस तरह उसकी तैयारी जो है वो की जाती है? जी बिल्कुल, तैयारी का मरहला तो चूँकि आपका कंप्लीट हो चुका है, उस वाले से हम आपको दिखाते हैं। ये अभी डिस्प्ले है। ये बेसिकली जो सारा जो लवाजमात है ये एक शख्स के हैं। इंशाल्लाह उसी को आज स्पेशल तौर पे जो मुखय्यर हज़रात है उसकी तरफ से ये खाना दिया गया है। उनकी तरफ से दाल चिकन है। बेसिकली ये रूटीन से हट के चीज़ें हैं। रूटीन में वैसे तो हमारे 6, अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 6 दिन चिकन दिए जाते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान है, रमज़ान में यहाँ पे स्पेशल किस्म की जो है डिशेस बनाई जाती हैं, उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होती है जो परमानेंट बेस पे है। मिसाल है ये समोसा है, हर एक की जो असीर है उसको देंगे कैदी को 5 जो खजूरें दी जाती हैं। उसके अलावा जो स्पेशल जो है ना मुखय्यर आज़ाद की तरफ से आज जो है दाल के साथ जो है वो चिकन है, कल बिरयानी थी, इस तरह रूटीन के मतलब, और कौरमा जामे शरीफ भी है। जी बिल्कुल, ये जामे शरीफ भी है। ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है इसके साथ दाल, और इसका जो अरोमा आ रहा है वो फल्ला, वो खाने का जो है ना वो इतना मज़ेदार कि हाँ, क्या बात है। लेकिन मेरा रोज़ा है तो मैं इसको टेस्ट करके आपको नहीं बता सकती, लेकिन अभी हम अफ्तारी जो है चूँकि सबके साथ करेंगे तो फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। और ये एक शख्स के लिए ये, और फिर समोसा, और उसके बाद 5 खजूरें जनाब एक शख्स को दी जाती हैं। और दूध में जामे शीरी, दूध में यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत सारे लोग पानी में बनाते हैं, दूध में स्पेसिफिकली जामे शीरी दिया जाता है।
रोटियां जो है वो भी फ्रेश लगा कर दी जाती हैं। तो बड़े मज़े की अफ्तारी, बहुत सारे बड़े अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में हमें इतनी अच्छी अफ्तारी जो है वो देखने को नहीं मिलती, जो यहाँ पे कैदियों को यहाँ पर जो है फ्रेश और हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल इसकी जो खुशबू है वो बता रही है कि मसाले और हर चीज़ जो है वो परफेक्ट डली हुई है। मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया लिटरली। जेल में क्या ये इंजॉयमेंट जो है खाने की, ये तो फिर बड़ी अच्छी रहती होगी। हाँ जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये बड़ा लेविश किस्म का जो खाना है, जो आमतौर पे बाहर जो आम जो लेम है ना उसको मैसर नहीं आता। लेकिन आपको पता है जो अब अक्सर यही पूछते हैं कि जी आज़ादी के हवाले से, देखिए सारी चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आज़ादी का जो है ना नेमुल बदल कोई नहीं है। हम सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको, लेकिन उनको अपने प्यारों की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा याद सताती है। उसके अलावा फिर उनको एहसास भी होता है जिन लोगों को तकलीफ़ दी होती है। लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ एज़ पर जेल मेन्यू जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कैदियों को वो हम कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो मैं ख्वातीन वार्ड में लाहौर सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर अभी जो है वो मुझे अपने लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है हमारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट है मैम अंबर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू वीमेन सेक्शन सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी ख्वातीन कैदी जो है वो मौजूद? आज की तारीख में हमारी स्ट्रेंथ है 236 खवातीन है और साथ 12 बच्चे हैं हमारे पास जो उनके साथ है अप टू 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं। क्या साइकी बीइंग अ फीमेल आपको नजर आती है जब कोई मुल्जिम आता है, मुजरिम आता है? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं, मुझे यानी कि आई हैव बीन इन दिस डिपार्टमेंट यानी कि सिंस लॉन्ग 21 ईयर्स, तो इसमें यह है कि इसमें मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं वो हैं, वजह बनती हैं। तो तालीम से दूरी है, ना मजहबी तालीम है मोस्टली ख़वातीन की, ना दुनियावी तालीम है। इसके अलावा फिनंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, जो ये सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ों को लीड टूवर्ड्स क्राइम। जो कैदी होते हैं अपने प्यारों से दूर होते हैं और यहाँ पर जो है लाइफ वो इतनी आसान भी नहीं होती, तो उनके लिए अपने प्यारों से बात करना, तो इंतज़ामिया की जानिब से उनको 60 मिनट पर वीक दिए जाते हैं कि वो यहाँ पे पीसीओ की फैसिलिटी को अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये पीसीओ की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है, वर्किंग में। आप जो है वो वीक में 60 मिनट एक कैदी जो है वो अपने प्यारों से, अपने जो इर्द गिर्द उसके लोग जो पीछे रह गए उनसे बात कर सकता है। आइए मजीद देखते हैं। हम जेल में एंटर हो रहे हैं बिल्कुल, और ये इस तरह से जो है वो लॉक किया हुआ होता है ताकि सेफ्टी इंश्योर की जा सके। यहाँ पर जो मौजूद कैदियों की, अंदर चलते हैं, ख्वातीन यहाँ पर मौजूद है। ख्वातीन की जेल होती है, उनका स्पेसिफिकली जो है कोई भी आपको नीचे बैठी हुई खातून नज़र नहीं आएंगी। उनका ये जो है पैटर्न वो यहाँ पे जेल इंतज़ामिया की जानिब से रखा जाता है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पे? 30वां साल है। तो क्या किया था आपने? हस्बैंड का मर्डर डाला होगा। कितने बच्चे? 2 बेटे। कि अभी क्या महसूस करती हैं, फीलिंग क्या है? तकलीफ तो है बहुत ज़्यादा। बच्चे क्या करते हैं आपके? छोटे हैं अभी। छोटे हैं। अफसोस होता है किसी बात का, रिग्रेट होता हो? है बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? इस चीज़ से आप दूर हैं, बच के रहें। घर वालों से दूरी बहुत मुश्किल है। घर वाले तो किसी सूरत नहीं भूले जा सकते, लेकिन मेरा पैगाम है कभी भी ये गलती वाला स्टेप कभी भी ना उठाएं। ईद इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो ये डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से आपके लिए ईदी के पैकेट्स हैं, ये लें जी, और ये आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कब से हैं यहाँ पे? 2009 से। 2009 से? जी। 2009 से, अब तो बड़े साल आपको हो गए। जी 17 साल। 17 साल। क्या जी। किया था? मैंने मर्डर किया सी। मर्डर 302? जी। किसका मर्डर किया? अदालत दे अंदर। अदालत के अंदर आपने मर्डर किया? अपनी गैरत दा मुजाहरा कीता कि मेरे जिन्हें भाई मारे से मैंने फिर मार दिता अकबर नज़ीर दी अदालत विच। क्या हुआ था? पेशी थी उस दिन मार दिया आपने? हाँ पेशी ते आया सी कोर्ट विच। गन कैसे लेके गई हैं? डॉक्टर साहबा जी मैं बाहरों आदमी गई है ना, मैडम साहबा एंटर हुई हैं अदालत दे, मेरे कोल पिस्टल हैगा सी। ठीक है, जिस तरह वो आ रहे थे ना, ऊपर डबल स्टोरी हैगी सी अदालत, उनके अंदर आए ना, जिस तरह अंदर चले गए, पीछे मैं चली, अंदर खड़ा से मैं जाके फिर पीछे फैर मार ठोक दिते, मार दिता।
उधर ही ना वो गिरफ्तार कर हाँ लिया। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਨੇ 25 ਸਾਲ। बच्चे थे, शादी हुई? जी सब कुछ कितने है। बच्चे? 5 बेटियां 2 बेटे। बच्चे कहते नहीं बड़े अम्मा? हो गए ने। बच्चे कहंदे ने की कि आपने कहंदे ने? गलत किया है, साडा नहीं सोचिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? जी बच्चे मिलते हैं। ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ जी मियाँ ਉਸੇ मिलदा, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ उससे प्यार ना बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। मियाँ भी आंदा है, भैना भी आंदियां ने, सारे आंदे ने। एक कमरे के अंदर यहाँ ऐसे बंद रहना कितना मुश्किल है बताएं? बहुत ज्यादा बहादरी नाल मुकाबला करना पैंदा। बहादर ना बनो तो फिर एक दिन भी नहीं इत्थे गुजारिया जांदा कैद विच। बस हुण बाहर जाण नूं दिल करदा, बाहर चली जावां। कहाँ से है? इधर लाहौर में ही रहती हूँ। मर्डर किया? मैंने नहीं किया, उसने खुदकुशी की है। अच्छा, अभी आपके ऊपर जो है वो साबित हो गया है कि जी सारा कुछ साबित हो गया है। अच्छा, ये बच्चा कितना साल का? 2 माह की है। 2 माह की है। जी। और कितने अरसे से आप यहाँ जेल में? मुझे ये 10 महीने हो गए। तो आप प्रेग्नेंट थी जब आप जेल में आई? जी। कितने और बच्चे? मेरी 3 बेटियां और 1 बेटा। कैसे जिंदगी गुजरी आपकी जेल में? जलालत ही है, अफसोस बदनामी होता है वगैरह किसी बात का? होता है, क्यों नहीं होता है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हम देखेंगे, जेल भी देखेंगे। यहाँ पे जो ख्वातीन होती हैं उनके साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। बच्ची है 5.5 साल की है, सबसे बड़ी यहाँ पे जो बच्चे हैं जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो बच्ची है वो यही है। उनको तो पता भी नहीं है, अभी दुनिया में आए हैं, नहीं पता कि क्या है, बचपना है, इनोसेंस है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप सारा दिन यहाँ पे? सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। पढ़ती रहती हैं? स्कूल जाती हैं? हाँ जी। कौन सी क्लास में है? अभी 1 में है। अभी 1 में है। हाँ। तो आप यहाँ मम्मा के साथ होती हैं? हाँ। और कितने बहन भाई हैं आपके? 2 बहन भाई हैं। अम्मा के साथ रहना चाहती हैं, घर वापस अम्मा के साथ जाना चाहती हैं? घर में मम्मा के साथ जाना चाहती हूँ। ईदी मिली है किसी से? हाँ जी, किससे? आंटी सारा से। आंटी सारा? आंटी सारा कौन है? वो बैरक में है। आपके लिए ये ईदी है। थैंक यू फॉर द ईदी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से है यहाँ पे? 2 साल। 2 साल हो गए। क्या किया था? मंशात से। अफसोस होता है इस बात? हाँ बहुत सारा। कितने बच्चे हैं आपके? 5। जेल की जिंदगी कैसी है? वीरान की जिंदगी, बच्चे दूर है, माँ दूर बैठी की जिंदगी बच्चों के बगैर। बेटा ये आपकी ईद है, ये आप पकड़ लो। इफ्तार की तिब्बत पे हमारे साथ यहाँ पे लाहौर सेंट्रल जेल कोट लखपत में जो कैदी हैं उनके साथ आज हम अपनी इफ्तार करेंगे, ख्वातीन के साथ स्पेसिफिकली। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या किया था? मर्डर। किसका? सास का। सास का? जी। कैसे किया? सेल्फ डिफेंस में हुआ था। कभी ऐसा फील होता है कि काश उस वक्त जो है वो सेल्फ डिफेंस में बेशक हो, लेकिन काश उस वक्त अपने गुस्से पे काबू रखा होता? बस वही बात है ना, काश हमारे हाथ में नहीं आती। अगर ये काश हमारे हाथ में होता ऐसा हो ही ना। और बेटा ये आपके लिए ईदी है। क्या केस है आप पे? 302। किसका कत्ल किया? कज़न का। क्यों? सेल्फ पे। कैसे किया? फायर मारे हैं। फायर मारे हैं आपने? जी। कितने साल की आप? जब आई थी 18 की थी, अब 23 की हूँ। जेल में और क्या क्या होता है? साथ में क्या करती हैं आप? मतलब बहुत चीज़ें सीखने को है। पार्लर है, सिलाई सेंटर है, मजहबी क्लास है, फिर हमारी मैडम्स हैं, हमें सारा दिन अच्छा सब चलता है। जेल में आने के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत कुछ चीज़ों का नहीं पता था, यहाँ आके पता चला है। तो नात को सुना। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। ये ईदी है आपके लिए।
रोज़ा खुल गया जी, आइए मिलकर रोज़ा अफ्तार करें। जी आज जो हमारा अफ्तार था लाहौर सेंट्रल जेल कोट लखपत में, हमने यहाँ पे देखा कि जो कैदी हैं उनकी ज़िंदगी जेल में किस तरह गुजरती है। ख्वातीन स्पेसिफिकली ख्वातीन वार्ड को हमने एक्सप्लोर किया। मेरे साथ जो है वो कामरान साहब मौजूद हैं, मेरे साथ मैम मौजूद हैं। ये लोग यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, किस तरह फैसिलिटीज़ मेन्यू के हवाले से बात की जाए। जेल में हमने जिससे भी बात की उसने ये कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आज़ादी जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तो फैसिलिटीज़ के ऊपर दाद देने के लिए मैं कामरान साहब को जो है वो एक तोहफ़ा जिसका वो पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से देना चाहूँगी। सर ये करशी का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ ही मेरे साथ मैम मौजूद हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है यहाँ पर जो है वो ओवरऑल फीमेल वार्ड को देख रही होती हैं। मैम आपके लिए ये करशी का गिफ्ट हैम्पर है। इसी तरह आप लोग इसी मोटिवेशन के साथ लेकर चलते रहिए। रमज़ान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो आज हमने एक नई रवायत जो है ईदी की सूरत में, जिसका वो पाकिस्तान टीवी ने यहाँ पर बच्चों को, मासूम बच्चों को, और उसके बाद जो उनकी माएँ हैं मुलजिम भी थी, मुजरिम भी थी, उनको हमने यहाँ पे ईदी दी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने